कौन से हैं 5 परमेष्ठी? पांच परमेष्ठी। फिर से जोर से बोलो, अरिहंता। ये 5 परमेष्ठी हैं। ये परमेष्ठी क्यों है? क्यों है? क्योंकि परम पद में स्थित हैं, इनसे बड़ा कोई पद नहीं है। कभी आपने किसी मुनि महाराज को किसी नेता मंत्री की सेवा करते देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मुनि का पद लोक में सबसे श्रेष्ठ है। यदि मंत्री जी आएंगे, मालूम पड़ जाएगा, थोड़ी सी भी उनमें धर्म की समझ होगी तो वे खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे, भाई यहाँ महाराज हैं, दिगंबर मुनि हैं, महान तपस्वी होते हैं, महान ज्ञानी होते हैं, उनका दर्शन कराओ, मेरे को आशीर्वाद दिलाओ। होता है कि नहीं? क्यों? अच्छा, जब नेताजी आएंगे, मंत्री जी आएंगे तो महाराज उनसे कुछ मांगेंगे? मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। उदयपुर में गुलाबचंद जी कटारिया कहने लगे, महाराज आप कहो, कुछ भी कहो, आपकी बात हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। मतलब उनका मतलब था कि आप कुछ भी इशारा करो, कुछ कहीं कोई चीज मांग लो। हमने प्रवचन में कहा, जो मांगते हैं वे दिगंबर मुनि नहीं होते। यहाँ मांगने का काम ही नहीं है, यहाँ तो छोड़ने का काम है। आप तो समाज की सेवा के काम करो, समाज को जरूरत है उस काम को आप करते रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। उनको भी बड़ा अच्छा लगा, सोचने लगे कि जहाँ जाते हैं वहाँ तो साधु सन्यासी भी मांगने लगते हैं, ये ऐसे हैं कि कुछ इन्हें लगता नहीं। इसलिए परमेष्ठी हैं, परम इष्ट हैं, हमारे लिए परम इष्ट हैं। आपके लिए सबसे इष्ट कौन है? बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इष्ट कौन होता है? माँ। उसके लिए माँ चाहिए। अगर माँ ने उसको 5 मिनट को भी जमीन पर लिटा दिया ना तो कैसे रोता है? मुश्किल से 2 मिनट भी चुप नहीं रहेगा और हाथ पांव फैला के। क्यों? उसके लिए इष्ट है। माँ रक्षा करेगी, दूध पिलाएगी, संभाल करेगी, गंदी हो जाएगी तो धो देगी, संभाल लेगी। माँ पास में नहीं रहेगी तो उसमें तो कुछ हिम्मत है नहीं, कुत्ता बिल्ली भी उसको उठा के ले जाएगा, कोई कुचल देगा, इसलिए असुरक्षित महसूस करता है और माँ के थोड़े दूर जाते ही रोने लगता है। तो संसार में बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इष्ट कौन है? माँ। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, मालूम पड़ा ये पापा है, तो फिर इष्ट कौन हो जाता है? पापा भी, माँ भी, पापा भी। फिर वे गुरु जिनने उसे नमोकार मंत्र सुनाया, जिनने कहा रात में कुछ खाना नहीं, तुम बाजार की चीजें नहीं खाना, मच्छी मांस अंडे जैसी गंदी चीज कभी धोखे से मुंह में नहीं डालना है, बाजार की बिस्किट चॉकलेट मैगी में भी गंदगी होती है, इससे बच के रहना। बाद में उनको अच्छा समझता है कि भा इनने हमें सही रास्ता बताया है। तो इष्ट कौन हो गया? माँ, पिता, गुरु। ठीक वही जब और समझदार होता है, पाठशाला में पढ़ता है और जब टीचर पढ़ाते हैं नमोकार मंत्र, तो मालूम पड़ता है कि सबसे इष्ट कौन है संसार में? 5 परमेष्ठी। कौन कौन से? अरहंत भगवान तो कर्मों से, 4 कर्मों से रहित हैं। उनने अपने ज्ञान के बल पर हमें रास्ता बताया। जिनवाणी मतलब क्या? अरहंत भगवान कहलाते हैं जिन, उनकी वाणी कहलाती है जिनवाणी। इसलिए हम अरहंत भगवान को कहते हैं हमारे सच्चे धर्म पिता। कौन? अरहंत भगवान। और हमारी सच्ची माता, धर्म की माता कौन? जिनवाणी माता। उसी से तो मालूम पड़ता। देखो, एक गोदी में लेने वाली माँ इस संसार में एक भाव में आपकी सुरक्षा करती है, लेकिन जिनवाणी माँ भाव भाव में आपकी सुरक्षा करती है। कुत्ता नहीं उठा ले जाए, बंदर नहीं काट ले, तुम कुछ गलत नहीं खा लो, उसकी कौन व्यवस्था करती है, रक्षा करती है? आपकी माँ करती है। लेकिन ये जीव नरक में ना चला जाए, जानवर ना बन जाए, दुर्गति ना हो जाए, इसकी रक्षा कौन करती है? जिनवाणी। इसलिए तो अपन कभी भी किताब को पाँव नहीं लगाते।
कोई ग्रंथ को लात नहीं मारता है। एकाध दुष्ट होगा कोई कि मुंह में गुटखा भी खाए और समय सार भी पकड़े। पापी कहोगे उसको तो, जो जिनवाणी के ऊपर बैठ जाए, ग्रंथों के थैले पर बैठ जाए, कुर्सी बना करके उसी पर चिपक जाए, क्या बोलोगे? हैं? समझदार बच्चे तो अपनी स्कूल की किताब भी जमीन में नहीं पटकते। क्यों? उसमें भी जो अक्षर लिखे हैं ना, वो अक्षर कहाँ से आए हैं? सब भगवान की वाणी से आए हैं। इसलिए जो जिनवाणी की कीमत करता है, ग्रंथ की किताब की कीमत करता है, वो बहुत बुद्धिमान बनते हैं। हमको बचपन में एक बहुत अच्छा शौक था। शौक मतलब जैसे आप लोग हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा गुरुकुल मिला जैसे ये गुरुकुल है, लेकिन ये तो बंद पड़ गया। हमें बोलते हैं कि ये बंद हो गया। नहीं तो गुरुकुल में वहीं रहना, वहीं सोना, वहीं भोजन, वहीं धर्म की पढ़ाई, वहीं खेलना और वहीं सब कुछ। क्या करते थे कि मंदिर था बहुत सुंदर, बाहुबली भगवान की मूर्ति थी, उसमें किताबें रखी रहती थी, बेंच में, अलमारी में। तो एक बात हम प्रायः करते थे, क्या? जाना, कभी भी समय निकला, खेलना, जितना खेलना उतना खेलना, लेकिन उसके अलावा फालतू नहीं। कुछ झगड़े जैसा माहौल बनता है तो उसको छोड़ के मंदिर जाओ और फिर भगवान के दर्शन करो और जिनवाणी की किताबें व्यवस्थित रखो। उनमें से चावल निकालो, लौंग निकालो, फटी हुई है उनको ठीक करो, कागज जो गंदे उसमें रख दिए हैं उनको अलग करो। और इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट का समय अच्छे से देते थे। उसमें क्या होता था, कुछ पुरानी पत्रिका मिलती थी, बढ़िया सुंदर कहानियां पढ़ने को मिलती थी। कभी सीता की कहानी, कभी अंजना की कहानी, कभी अंजन चोर की कहानी, धन्य कुमार की कहानी, राम की कहानी, कृष्ण का चरित्र, महावीर स्वामी की कथाएं, ऐसे तो छोटी मोटी किताबें मिलती थी, तो वो हम ले लेते थे और फिर 2-1 दिन में पढ़ करके उसको वापस रख देते थे। लेकिन उससे हमको एक फायदा ये हुआ कि कई सारी दोहे, कहानी, श्लोक नए नए सीखने को, पढ़ने को भी मिले, और दूसरा उस टाइप से जिनवाणी की भक्ति की तो ज्ञान भी अच्छे से बढ़ता गया। मालूम है हम क्लास में कितने बार फेल हुए हैं? कितने बार फेल हुए? कभी भी किसी भी क्लास में पास नहीं हुए। हाँ, फेल नहीं हुए। क्यों नहीं फेल हुए? एक तो पढ़ाई, दूसरा जिनवाणी के प्रति आस्था और नमोकार की आस्था। अगर हम पेपर लिखने भी बैठे हैं तो सबसे पहले 9 बार नमोकार का जाप करेंगे, उसके बाद पेपर खोलेंगे। हमें मालूम है कि हमें इंग्लिश गणित बहुत ज़्यादा नहीं जमना है, फिर भी डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले अरहंत भगवान को याद करें, बाहुबली स्वामी को याद करें, जो भगवान हम एकदम जमते हैं। जमते मतलब जमते तो सारे भगवान हैं, लेकिन याद रहना चाहिए ना। जैसे केसरिया जी की मूर्ति आपको याद रह जाती है। कैसे हैं केसरिया जी? शांत, वीतराग, मुद्रा। यहाँ आदिनाथ भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति है, कैसे बैठे हैं? याद रहती कि नहीं रहती? आप आंखें बंद करोगे, ये भगवान याद रहेंगे कि नहीं? 2-4 दिन तक, कुछ दिन तक तो याद रहते। तो वो ही याद करो, नमोकार जपो, उसके बाद बिंदास बिना सोचे समझे पेपर को ठीक से पढ़ो और फिर लिखना चालू करो। यह हमारा फार्मूला। आप लोगों का क्या फार्मूला है? आप इससे एक चीज सीखिए। एक मत सोचिए कि महाराज जी अपनी कहानी सुना रहे। हम इसमें एक बात ये कह रहे हैं, कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, सबसे पहले किसे याद करना चाहिए? अरहंत प्रभु को, जिनने पापों का नाश किया है। देवता भी जिनकी सेवा में रहते हैं, आप उनको याद करोगे तो आपका कुछ ना कुछ काम बनेगा ही बनेगा। आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत भारी डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं यहाँ भूत तो नहीं है, इस कमरे में अकेला मैं कैसे रहूंगा, हैं? इतनी रात में मैं बाहर कैसे जाऊं? आपको खूब डर लगता है। डरिए मत, सिर्फ एक काम करिए, क्या? नमो हरिहंताणम, श्रद्धा से, और वो नमस्कार मंत्र,
और फिर यहाँ हम देखते हैं तो 26 नंबर काव्य में भी नमस्कार महामंत्र। नमोकार मंत्र की कहानियां हम आपको सुनाएंगे नहीं तो हमारे जीवन के भी बचपने के 4-5 ऐसे विचित्र प्रसंग है ना कि आप होते तो पता नहीं क्या करते, कितने डर जाते, गांव छोड़ के भाग जाते। लेकिन डरने का काम नहीं, क्या करो, नमोकार मंत्र का आलम्बन लो। कैसे? बस आंख बंद करो या अपना काम चालू करो और कैसेट चालू, क्या, नमो अरियंतरणम नमो अरियंतरणम नमो अरियंतरणम नमो अरियंतरणम नमो अरियंतरणम नमो अरियंतरणम, एकदम ऊर्जा मिलेगी आपको। और ये पक्का सोच के रखो कि जब मैं अरहंत की शरण में हूं तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। सच्ची घटना, एक श्रावक शिखर जी की यात्रा के लिए चला, पहुंच भी गया, आधी से ज्यादा यात्रा हो भी गई। उसका मन था कि भले लोग कोई नहीं मिल रहे लेकिन मैं तो पूरी यात्रा करूंगा। लोग सवेरे चढ़ जाते हैं 3 बजे 4 बजे, वो बेचारा शिखर जी पहुंचा 10-11 बजे। उसने कहा कि खाना बाद में खाऊंगा, पहले भगवान की वंदना करके आऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तब भोजन पानी करते हैं जब भगवान का दर्शन करते हैं, उसके पहले नहीं। उसने कहा शिखर जी मैं आ गया हूं, मैं पहले यात्रा करूंगा। 11-12 बजे पहाड़ पर चढ़ा, कोई नहीं मिला चढ़ने में, जितने मिले उतरने में मिले। सब उतर रहे थे, वो चढ़ रहा था। लोगों ने टोका, अब अकेला कहाँ जाता है? उसने कहा कि मेरा नियम है, शिखर जी की वंदना पहले करूंगा, बाद में मुंह में पानी डालूंगा। अरे लोगों ने कहा कि मेरे पास नाश्ता है, पानी है, कुछ खा लो पी लो। उसने कहा नहीं। यात्रा पर चला गया, यात्रा हो भी गई लेकिन उतरते वक्त शॉर्टकट अंधेरा होने लगा। उसने सोचा कि अंधेरा हो जल्दी पहुंच जाएं, पानी वगैरह का रात को पानी पीना नहीं है, खाना खाना नहीं है। जल्दी के चक्कर में क्या हुआ कि शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता खो गया। पता अब अंधेरी रात, कुछ नहीं सोचे। उसने कहा आप किधर जाएं, अब क्या करें, जो होगा होगा, भगवान की शरणों में है। शिखर जी में मरेंगे भी तो हमारी गति तो अच्छी हो ही जाएगी। पक्का मन किया, नमोकार का जाप करने लगा। एक लंबे से पत्थर पर जाकर के बैठ गया। सब तरफ साएं साएं होने लगी, भयंकर डर जैसा वातावरण बन गया, लेकिन वो घबराया नहीं। नींद भी आने लगी, थका भी, भूखा भी। फिर उसने सोचा कि सो जाने में अच्छा, लेकिन कोई जानवर आ गया तो जो होगा, पारसनाथ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और उसने सोने की कोशिश की। जैसी आंख बंद करने लगा कि एक आदमी उसके पास दिखा। आदमी को देख करके वो सोचने लगा यहाँ ये आदमी कैसे आया। उसके हाथ में डंडा। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे से कुछ मत पूछो, तुम तो आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। उसके पांव दबाने लगा और थका हारा व्यक्ति ज्यादा पूछताछ सोच में पड़ने की बजाय वो तो सो गया। नींद आ गई जम करके। और जैसी सुबह की पौ फटी, जैसे जरा सा उजाला हुआ, और जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वो व्यक्ति अभी भी उसके पास ही जागता हुआ बढ़िया बैठा है। उससे रहा नहीं गया, फिर पूछा तुम कौन हो, इतनी देर से मेरे लिए क्यों ये सब मेहनत कर रहे हो। उसने कहा अरे तुम रहने दो, तुमने तो पारसनाथ भगवान को पुकार लिया, तुमने नमोकार का जाप कर लिया, अब तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना रास्ता देखता हूं। और जैसे ही वह फिर नीचे उतरने के लिए हुआ और पीछे मुड़ के देखा तो अदृश्य हो गया वो व्यक्ति। 4 कदम में इतना बड़ा आदमी कहां गायब हो गया। बोलिए, आपने श्रद्धा की ना, माना कि भगवान नहीं आते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में तो हजारों देवता काम करते हैं।
हैं? कोई भी आ सकता है सेवा के लिए। इसलिए पुकारो बस तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीन लोक की दुख हरण करने वाले हे नाथ, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार हो। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, इस धरती के सबसे बढ़िया आभूषण स्वरूप कौन है? भगवान है। कान के नाक के आभूषण तो गिर जाएंगे, खो जाएंगे, मिट जाएंगे। गले के हार भी किसी काम नहीं आएंगे। सबसे बढ़िया आभूषण कौन है? भगवान है। इस धरती के आभूषण हैं वो। उनसे इस धरती की शोभा है। मुनि राजों से इस दुनिया की शोभा है। आपके अच्छे कपड़ों से शोभा नहीं है धर्म की, और न इस गांव की। किससे शोभा है? तपस्वी से, त्यागी। जब मुनि निकलते हैं तो लोगों को कुछ ऐसे लगता है, हो धर्मात्मा, जीव, महान गुरु, आभूषण हैं भगवान। हे धरती के आभूषण, आपको नमस्कार हो। और तुभ्यम नमस्त्र जगतः परमेश्वराय, तीन जगत के परमेश्वर परमेश्वर। परमेश्वर मतलब देखो, परमेष्टि तो आपने बता दिया। परमेष्टि मतलब परम पद में स्थित। परम पद कितने हैं? 5। कौन कौन से? सही, परम पद है। इससे बड़ा कोई पद दुनिया में नहीं है। और परमेश्वर, फिर परमेश्वर किसे कहा? परम ईश्वर, दुनिया के सबसे महान प्रभु। तो नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तीन जगत के परम ईश्वर हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय, और भवोदधि का शोषण करने वाले। भवोदधि मतलब संसार रूपी सागर। कोई पानी को सुखाएंगे भगवान? कोई संसार को दुख पहुंचाएंगे? नहीं, भगवान किसी को दुखी करते नहीं हैं। कभी कभी होता है ना, किसी बूढ़ी माँ का बच्चा मर गया, बूढ़ी माँ का बड़ा बेटा मर गया, तो क्या कहती है? हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को उठा लिया। रोते रोते कहते ना। तो बताओ, भगवान ने मारा क्या? भगवान ने उठाया क्या? हैं? शराबी था, गुटखा खाता था, कैंसर होकर के बीमार होकर मर गया। भगवान की क्या गलती? व्यक्ति जो करते हैं सो भोगते हैं। भगवान किसी को दुखी नहीं करते। भगवान की भक्ति से सुख जरूर होता है, भगवान को गाली देने से दुख जरूर होता है, लेकिन भगवान किसी को कुछ करते नहीं। बात पक्की मान के चलो। भगवान नहीं करेंगे, लेकिन आप भक्ति करोगे तो भगवान की भक्ति करने वाले देवता भी आकर के आपकी सेवा में सहयोगी बन जाएंगे। आत्मार्थियों, ऐसे परम पवित्र प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। उनकी कृपा से हमारा जीवन मंगलमय हो, हमें सुखों की श्रेष्ठ आत्म सुख की उपलब्धि हो। जैसे वे परम पवित्र हो गए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए, वैसे हमारा यह आत्मा भी परम पवित्र हो, सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो। हम बच्चे ना रहें, बड़े बने, बड़े बन के तपस्या करें और तपस्या करके सिद्ध हो जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।